दुनिया भर में 49,10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 19,19,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,20,000 के पार जा चुका है। देश भर में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में अब तक लगभग 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के 3,169 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जिससे लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया गया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र से चली। रेलवे ने कहा कि लगभग 116 ट्रेनें और चलाए जाने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 656 ट्रेनें आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इनमें लगभग 8,52,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। आज लगभग 90 ट्रेन आएंगी। उन्होंने कहा कि 258 ट्रेनों की स्वीकृति दी है, जो कल और परसों में आएंगी। इनको मिलाकर कुल ट्रेनों की संख्या 914 हो जाएगी। 1 जून से देश में 209 एसी ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। रेल मंत्री के मुताबिक टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 209 एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके लिए ऑनलाइन टिकट उपलब्ध होगा। जल्द ही इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को एक बार फिर पत्र लिखा है। गृह सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया कि आगरा प्रशासन 3 घंटे से बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य में बसों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। कोरोना पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को होगी। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 15 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, हालांकि अभी साफ नहीं है कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि हिस्सा लेगा या नहीं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। इसी बीच दफ्तरों और वर्क प्लेस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ताजा गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसके मुताबिक अगर किसी ऑफिस में 1 या 2 कोरोना के केस आते हैं तो पूरे दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है। विशाखापट्टनम गैस लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण का मामला है, लिहाजा इसकी सुनवाई एनजीटी में हो। सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी द्वारा दिए गए जांच कमेटी के गठन के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। चक्रवाती तूफान अम्फान अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान तूफान के कमजोर होने की संभावना है। 20 मई की दोपहर शाम के दौरान चक्रवात उत्तर उत्तर पूर्व को पार कर लेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हुए बंगाल बांग्लादेश के तटों को पार कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच तूफान अम्फान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि अभी केंद्र ने एनडीआरएफ को तैनात किया है, लेकिन अगर राज्य को इसके अतिरिक्त कुछ भी मदद चाहिए तो केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ के हजारों टोकन प्राप्त किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सभी टोकनधारी किसानों को धान खरीदने के निर्देश कलेक्टर को जारी कर दिए हैं। इन किसानों का धान 20, 21 और 22 तक खरीदा जाएगा। बता दें कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक ही थी। ग्वालियर में हिंदू सभा की ओर से नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाए जाने के मामले में अब सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश सरकार और बीजेपी को घेरने में जुट गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता दें कि हिंदू महासभा के कार्यालय में 101 दीप जलाकर गोडसे का पूजा पाठ किया गया। हिंदू महासभा का तर्क है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। मध्य प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह 22 मई को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण साल 2020 के तहत कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी कर दी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। देश भर में 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। टॉप रेटिंग वाले शहरों में शामिल होकर अंबिकापुर ने अपने साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन किया है। केंद्र द्वारा कराए गए गार्बेज फ्री सिटी सर्वे में छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी रायपुर को तगड़ा झटका लगा है। हर महीने सफाई पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी रायपुर को 1 से 7 स्टार की रेटिंग वाली रैंकिंग एक भी स्टार नहीं मिला। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने शराब ठेकेदारों के साथ बैठक की है। लिकर एसोसिएशन ने अपनी मांग रखी है। मांगों पर मंत्रियों का समूह अब फैसला लेगा। खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई है। राजस्व बढ़ाने को लेकर यह अहम बैठक हुई।
खजानों से अधिक राजस्व जुटाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज खनिज विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में खनिज एजेंसियों के संचालक भी शामिल हुए। इस बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर भी मंथन किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि बैठक में उठे बिंदुओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच घाटे और ठेके की बिड राशि को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। इसे लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सरकार ने आज कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरे विवाद के निपटारे के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित कर दिया गया है जो शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर जारी स्टे को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस पद पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 21 लाख करोड़ की राहत पैकेज को लेकर कहा, जो वित्त को समझता है उसे ये पैकेज समझ आएगा, जिसको समझ नहीं आता वो इस पैकेज को क्या समझेगा। उन्होंने पैकेज से लोगों को राहत मिलने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बीपी में उतार चढ़ाव जारी है। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम सांस दी जा रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने विदेश के डॉक्टरों से भी इलाज के लिए सलाह ली। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,465 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 258 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 2,630 मरीजों ने जंग जीतकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1046 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 632 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में अब तक 39 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश के 52 में से 44 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,465 हो गई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2500 के पार हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। सतना जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की। वहीं जिले में कोरोना के 2 नए पेशेंट भी सामने आए हैं, जिन्हें उतैली स्थित प्रधानमंत्री आवास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। डिस्चार्ज हुए कोरोना फाइटर का कलेक्टर अजय ने और मेडिकल टीम ने फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 42 एक्टिव मरीज हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 59 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कुल 101 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ 2 दिनों में बढ़कर 100 हो गया है। प्रदेश के 14 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बालोद जिले के अलग अलग स्थानों में कोरोना 11 पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियातन प्रशासन ने कोकान, रायपुरा और गोडरी गांव व दल्ली राजभरा के वार्ड 2 और वार्ड 24 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां किसी भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं लोगों को बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक में पामगढ़ ब्लॉक के कुछ क्वारंटीन सेंटरों में विवाद की स्थिति सामने आई है। मजदूरों और क्वारंटीन सेंटर के कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाने की वजह से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर क्वारंटीन सेंटरों में गुड़ाखू, गुटखा, तंबाकू की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी हो गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो दुर्ग से हरिद्वार के बीच चलेगी। ये ट्रेन 20 मई को दुर्ग से दोपहर 12 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन में 18 स्लीपर कोच, 4 अन्य कोच सहित 12 कोच, कुल 22 कोच रहेंगे। आंध्र प्रदेश से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भोपाल और इसके बाद आंध्र प्रदेश से 700 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन पहुंची। भोपाल से बिहार के लिए ट्रेन रवाना होगी। मध्य प्रदेश में जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं वो इस ट्रेन से रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे हबीबगंज से बिहार के लिए ट्रेन रवाना होगी। मध्य प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक फंसे हुए हैं, मंगलवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1400 श्रमिक रवाना हुए हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद श्रमिकों को जाने की परमिशन दी गई। सरकार के अनुसार दूसरे प्रदेशों की अपील पर और भी ट्रेन मध्य प्रदेश से प्रवासी श्रमिकों को लेकर जाएंगी। मुंगेली जिले के कुआ गांव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गांव के सरपंच और सचिव ने मनरेगा के तहत काम करवाने के लिए पक्की रोड पर मिट्टी डालकर कच्ची रोड तैयार करवा दी। वहीं गांव के लोग अब इसका विरोध भी शुरू कर चुके हैं। मामले की जानकारी के बाद जनपद सीईओ ने कार्यस्थल की जांच करवाने की बात कही है। जांजगीर के सिवनी गांव में शहीद राम शंकर पांडे की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने नैला उप थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जवान रमाशंकर पांडे 2 नवंबर साल 2007 को शहीद हुए थे। इसके चलते गांव की चौक में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसे खंडित करने पर रहवासियों में रोष देखा जा रहा है।
डोंगरगढ़ से निजी स्कूल के संचालकों द्वारा फीस वसूली करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक पालकों को मैसेज भेजकर फीस की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार आ रही शिकायतों पर एनएसयूआई ने डीईओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में राशन नहीं मिलने पर महिलाओं ने हंगामा किया है। पड़ाव थाने के बाहर महिलाओं ने चक्काजाम कर दिया। राशन नहीं मिलने से ये महिलाएं नाराज बताई जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। केशकाल में पुलिस ने किराना सामान लेकर जा रही एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सामग्री बरामद की। पुलिस ने ट्रक से 16 पेटी गुड़ाकू और 10 कार्टून गुटखा भी बरामद किए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने नशीली सामग्री सहित ट्रक को जब्त कर लिया है। लोरमी इलाके में राजस्व विभाग और नगर पंचायत की टीम ने किराना दुकानों में छापेमार कार्रवाई कर लाखों का सामान जब्त किया है। लोरमी के रानी गांव में आकाश किराना स्टोर में भारी मात्रा में गुड़ाकू और पान मसाला गुटखा रखे होने की सूचना मिली थी और ऊंची कीमतों में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। खरगोन के महेश्वर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने का विरोध कर रहे पारधी समाज के लोगों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। घटना की सूचना के बाद मंडलेश्वर एसडीओपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विवाद कर रहे लोगों को खदेड़ा। पुलिस टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 31 में आने वाले लक्ष्मणपुरा के लोगों ने आज सड़क पर हंगामा कर दिया। राशन नहीं मिलने से परेशान लोगों ने पड़ाव थाने से कुछ दूरी पर सड़क पर वो धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि 2-2 घंटे दुकान के बाहर लाइन लगाते हैं, लेकिन जब नंबर आता है तो दुकानदार राशन की कमी बताकर भाग जाता है। उज्जैन के उन्हेल बैंक में किसानों को कड़ी धूप में पैसों के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। पहले लॉकडाउन के चलते किसानों को अनाज बेचने में भारी समस्या हुई। अब बैंक के पास लाइन लगाकर पैसा लेना किसानों के लिए दोहरी समस्या बन गई है। वहीं किसान बैंक की इस व्यवस्था से सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। भिलाई चरौदा से महाराष्ट्र की ओर 20 गायों से भरी ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। ट्रक में सवार 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। वहीं एक आरोपी भागते समय पुल से नीचे गिर गया, जिसे मोहन नगर थाना पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ट्रक और मवेशियों को जब्त कर मवेशियों को गौशाला भेज दिया। हरदा जिले के नगर पालिका परिषद सैकड़ों ट्रॉली कचरा मुक्ति धाम के पास डंप कर आग लगा रही है। जहरीले धुएं से जहां एक तरफ नगरवासी बीमार हो रहे हैं, वहीं सैकड़ों गाय पन्नी खाकर मर रही हैं, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग बाहर आ गए और थाने में हंगामा किया। इसी दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के अपराध में यूसुफ कबाड़ी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। जांजगीर चांपा के मालखरौदा क्षेत्र में संकीय युवक ने एक के बाद एक कई लोगों पर फावड़े से हमला कर दिया। हमले में 5 से 6 लोगों को चोट भी आई है। 2 गंभीर घायल को मालखरौदा अस्पताल से रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के छोटा पुरैना में विवाद के बाद पहुंची डायल 112 की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में गाड़ी के आगे पीछे का कांच टूट गया है। बताया जा रहा है कि छोटा पुरैना में बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत के बाद परिजन आपस में भिड़ गए, जिसकी सूचना पर पहुंची डायल 112 पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांजगीर जिले में डोंगिया गांव में सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। तो पक्षों के बीच जमीन का झगड़ा सुलझाने के लिए मृतक गए हुए थे। एक पक्ष ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने अंधे कत्ल को खुलासा किया है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। कोतवाली पुलिस ने मामले में महिला और महिला के प्रेमी के साथ एक अन्य को गिरफ्तार किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही कोतवाली थाना पुलिस को अंकित मेश्राम नामक युवक की लाश मिली थी। महाराष्ट्र के सोलापुर से प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड जा रही बस मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। यवतमाल में हुए इस सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 6 श्रमिक भी शामिल थे, जिनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों का इलाज यवतमाल के अस्पताल में चल रहा है। रतलाम जिले के रावटी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और इस हादसे में 26 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रावटी के पास धरोपाड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। सभी को रेलवे में ठेकेदारी में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुंबई से आजमगढ़ आते हुए बीनागंज के पास नेशनल हाईवे 46 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हुए हैं। वहीं एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बीनागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जबलपुर जिले में खेल में एक बालक की जान चली गई। खेलने के दौरान मासूम 5वीं मंजिल से गिर गया। अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरने पर 8 साल के मासूम की मौत हो गई। ये घटना गौरीघाट थाना इलाके की बताई जा रही है।
जबलपुर के रांची के मोहनिया तालाब के पास नशे में धुत बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। नशे की हालत में वाहन चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते उसकी बाइक पेड़ से टकरा गई और हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक उछलकर तालाब में गिर गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। राजिम के आरिंग थाना क्षेत्र के गिधवा गांव में 2 लोगों की जान ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से चली गई। जानकारी के अनुसार आरंग के छटेरा गांव के तेजराम यादव और रामजी यादव आज सुबह गिधवा गांव के यशवंत चंद्राकर का नया ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए गए हुए थे। ट्रैक्टर वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। ग्वालियर में 2 महीने से लापता नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने अपने रिश्तेदारों पर अपहरण कर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर जनकगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। दुर्ग के कुम्हारी में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक फोन कर युवती को घर बुलाया और फिर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने युवती का वीडियो बनाया और जिसे वायरल करने की धमकी देते हुए 2 दिन तक युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते रहे। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवक की तलाश की जा रही है। सतना के कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित स्पार्क स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सतना एसपी के निर्देश के बाद पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में दबिश दी, जहां आपत्तिजनक हालत में 4 युवतियों को और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने युवक युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर के लेंजुआ पारा के क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी कर रहे शिक्षक को हार्ट अटैक हो गया और इससे उनकी मौत हो गई। शिक्षक की आंगनबाड़ी केंद्र में ड्यूटी लगाई गई थी। आज सुबह अचानक शिक्षक बेहोश होकर गिर गए। उन्हें आनन फानन में बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।